ABCD has angle C is 90 degree, AB is 9 meter, BC is 12 meter, CD is 5 meter and AD is 8 meter. How area does it occupy? यहाँ पे होगा how much area does it occupy. क्वेश्चन है आपका, आपके पास एक पार्क है जो क्वाड्रिलेटरल शेप में है, एक पार्क है जो क्वाड्रिलेटरल शेप में है. क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री मीन्स 4, लेटरल मीन्स साइड्स. वो फिगर जिसके अंदर 4 साइड्स होंगे और क्लोज्ड होगी उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल. तो यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन यही है, एक पार्क है, उसकी जो शेप है, उसकी जो शक्ल है वो क्वाड्रिलेटरल है. क्या है? क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल मतलब उसके 4 साइड्स हैं और वो क्लोज्ड है. क्लोज्ड मतलब वो बंद फिगर है. ठीक है. कितने साइड्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में? 4 साइड्स. ठीक है. और उसका एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल उसका 90 है. उसके अंदर 4 एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, एक एंगल उसका 90 है. इसके बाद साइड्स जो है, ए बी है 9 मीटर, BC has 12 meter, CD is 5 meter, AD is 8 meter. अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके साइड्स भी गिवन है, एंगल भी गिवन है, तो आप बताइए जो क्वाड्रिलेटरल है वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, वो कितना एरिया कवर करता है. तो यहाँ पे हम पहले क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं. ये एक क्वाड्रिलेटरल है. यहाँ पे ए, अगर यहाँ पे ए नाम रखते हैं इसका, A B C D. ठीक है. 1 2 3 और एक साइड यहाँ पे बनाते हैं इसको. हो गए 4 साइड्स. ठीक है. देखो हमने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है जिसका नाम है ABCD. ABCD. हाँ, क्या है आपका क्वेश्चन? A park in the shape of, a park is in the shape of quadrilateral. एक पार्क की शेप में है, क्वाड्रिलेटरल शेप में है. देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके कितने साइड्स है? 1 2 3 4. क्वाड्री का मतलब ही हो गया 4 और लेटरल मींस हो गया साइड्स. यहाँ पे अगर हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड, ये 2 वर्ड्स है यहाँ पे. क्वाड मीन्स 4 और लेटरल मीन्स साइड्स. जो भी 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होगी उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल. ये भी एक क्लोज्ड फिगर है और इसके अंदर 4 साइड्स है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्वाड्रिलेटरल. तो क्वेश्चन यहाँ पे है, एक पार्क है जो क्वाड्रिलेटरल शेप में है, उसका एक एंगल एंगल C जो है वो 90 डिग्री है. तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री है. यहाँ पे एंगल C इसका 90 है. इसके बाद AB जो है, AB A से लेके B तक ये है 9 मीटर. फिर BC जो है वो है 12 मीटर. CD है 5 मीटर. इसके बाद क्या है, यहाँ पे ये जो AD है, A से D तक वो है 8 मीटर. तो आप क्या करना है, आपका क्वेश्चन जो है हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, ये कितना एरिया कवर करता है क्वाड्रिलेटरल, अपने अंदर कितना एरिया कवर करता है. तो हमें एरिया निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल का बाय हीरोनस फार्मूला. तो आपको पता है हीरोनस फार्मूला क्वाड्रिलेटरल के अंदर इस्तेमाल नहीं होती है. तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा, अब यहाँ पे आप एक डायगोनल ड्रा कीजिए. ठीक है. तो जहां पे भी आपको क्वाड्रिलेटरल होगा, क्वाड्रिलेटरल के अंदर करना क्या है, जब भी एरिया निकालना होगा तो आप एक डायगोनल ड्रा करोगे. तो यहाँ पे मैंने एक डायगोनल ड्रा की. तो डायगोनल किसको कहते हैं? डायगोनल हम उस चीज को कहते हैं, उस लाइन को कहते हैं जो नॉन कंसेक्यूटिव एंगलों को मीट करता है, जो नॉन कंसेक्यूटिव एंगल को ज्वाइन करता है, उसी को हम कहते हैं डायगोनल. नॉन कंसेक्यूटिव मीन जो ऑर्डर में नहीं आते हैं, जो लगातार नहीं आते, उन्हीं को कहते हैं नॉन कंसेक्यूटिव. यहां से यहां तक हमने ज्वाइन किया, जब लाइन ज्वाइन किया बी और बी जब हमने ज्वाइन किया, यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बन गए. क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने ट्रायंगल्स बन गए? 2. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसका एरिया निकालेंगे, बाद में इसका. जब इसका एरिया आएगा फिर इसका निकालेंगे, जब दोनों का एरिया आएगा तो फिर प्लस करेंगे उनको, वहां से आपका एरिया आएगा क्वाड्रिलेटरल का. तो देखो करेंगे क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले ये वाला ट्रायंगल. इन ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, किसका एरिया लिखेंगे हम यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल
BCD, यहाँ पे BCD, पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। किस ट्रायंगल का? BCD। ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालेंगे हम। यहाँ देखिए ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया निकालते हैं हम पहले BCD का। तो जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, यहाँ पे BCD लिखेंगे, वो किसके बराबर होता है? हाफ ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड। हाफ ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड। मैंने आपको पहले ही कहा जब हाइट होगी तो वहां पे ये फार्मूला आप इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे आपको पता है हाइट क्या है इसकी? 5 मीटर, तो इसलिए ये वाली फार्मूला हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हाफ को ऐसे ही रखते हैं। बेस क्या है इसकी? बेस है 12 इंटू आल्टीट्यूड क्या है? आल्टीट्यूड जो है वो है क्या? 5 मीटर। 5 मीटर। देखो हाफ को ऐसे ही रखा, बेस यहाँ पे 12 है इंटू आल्टीट्यूड क्या है? 5 मीटर। तो अब क्या करेंगे? 12 इंटू 5 क्या बन गया? 60। डिवाइड किससे करना है? 2 से। 2 1 is 2, 2 3 6, 2 0 0। तो वहां से क्या आएगा? 30 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। तो ये एक ट्रायंगल का एरिया है। फिर से देखिए यहाँ पे हमने क्या किया? एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू आल्टीट्यूड। ये फार्मूला वहां पे आप इस्तेमाल करोगे जहां पे ट्रायंगल की हाइट पता होगी। वहां पे ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे। हाफ को ऐसे ही रखते हैं। बेस देखो क्या है? बेस है 12 इंटू आल्टीट्यूड क्या है? 5। तो यहाँ पे क्या किया? 12 5 60, 61 is 60। डिवाइड क्या है? 2। 60 को जब हमने 2 से डिवाइड किया वहां पे क्या आया? 2 1 is 2, 2 3 6, 2 0 0। वहां पे 30 मीटर स्क्वायर। ये एक ट्रायंगल का एरिया है। किस ट्रायंगल का? BCD। आ गया एक ट्रायंगल का एरिया। अब इसके बाद करना क्या है? देखो जब ट्रायंगल का एरिया पता चला, किस ट्रायंगल का? BCD का। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। किस ट्रायंगल का? ABD। ये वाला ट्रायंगल जो है ABD, हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इस ट्रायंगल का एरिया तब आएगा जब इसके तीनों साइड्स आपको पता होंगे। कितने साइड? तीनों। ये वाला साइड क्या है? 9, ये क्या है? 8। लेकिन ये वाला साइड आपको पता नहीं है। ये जो तीसरा साइड है ये पता नहीं है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ पे लिखेंगे फिर से इन ट्रायंगल BCD। कौन सा ट्रायंगल लिखा है यहाँ पे? BCD। हाँ, इन ट्रायंगल BCD एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसका नाम है BCD, उसके अंदर एक एंगल है क्या? 90 डिग्री। जब एक एंगल 90 डिग्री होगा तो दैट मींस वो वाला ट्रायंगल जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्योंकि जब एक ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 होता है उस ट्रायंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे BCD जो है ये है राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके दो साइड्स हमें पता है। तीसरा साइड कैसे आएगा? पाइथागोरस थ्योरम से। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? यहाँ देखिए 90 का जो अपोजिट साइड है उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। ये बन गई हाइपोटेनस। 90 का जो अपोजिट साइड होगा उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। 90 का अपोजिट, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है ना, इसका अपोजिट साइड ये है तो ये बन गई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है? BD। क्या है? BD। तो एच के बदले हम यहाँ लिखेंगे BD का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल, क्योंकि हमें BD पता नहीं है, यही हमें निकालना है। बेस क्या है? बेस है 12, तो B के बदले लिखेंगे 12 स्क्वायर। B मींस बेस। यहाँ पे बेस क्या है? 12 मीटर है ना, तो लिखा 12 और स्क्वायर जो है ये फार्मूला का है। प्लस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? 5। तो क्या लिखेंगे? 5 स्क्वायर। ठीक है, BD को ऐसे ही रखते हैं। BD स्क्वायर इज इक्वल 12 को जब हम 2 बार करेंगे वो बनेगा 144, प्लस 5 को 2 बार करो वो बनेगा 25। तो आप करेंगे क्या? यहाँ पे देखिए BD को ऐसे रखते हैं। BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस करेंगे 25, क्या बनेगा? 5 प्लस 4 हो गया 9,
5 4 + 2 हो गया 6 और यहाँ पे क्या है 1। BD स्क्वायर इज इक्वल टू 169। BD को ऐसे ही रखते हैं इज इक्वल, यहाँ पे जो स्क्वायर है यहाँ आएगा, ये बनेगा √169। यहाँ पे स्क्वायर नीचे कर दिया, यहाँ पे इसके बदले रूट आता है। स्क्वायर जब इस साइड में होगा तो जब इस साइड में लेंगे स्क्वायर के बदले क्या आता है रूट। तो यहाँ पे स्क्वायर था, इसको इस साइड में लिया तो स्क्वायर के बदले क्या आ गया रूट। तो अब देखिए यहाँ पे BD इज इक्वल टू, अब किसका स्क्वायर है ये, अगर हम करेंगे 13 into 13 वो देखेंगे क्या बनेगा। ठीक है 13 13 3 3 9 3 1 3, फिर 1 से 1 3 3 1 1 1, देखो 9 3 + 3 होगा 6 1। तो हम लिखेंगे √13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। तब जब हम 13 को 2 बार मल्टीपल करेंगे वो क्या बनेगा 169। स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या आया BD इज इक्वल टू 13 मीटर। अब तीसरा साइड जो है ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज थी वो क्या है 13 मीटर। तो यहाँ पे अब तीसरा साइड भी पता चल गया, जो तीसरा साइड था BD वो है 13 मीटर। इस ट्रायंगल का तीसरा साइड भी आ गया। तो अब हम आराम से क्या इसका एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता नहीं थी इससे पहले ये निकाल दी। ये निकालने के बाद अब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी आएगा। ठीक है, आप पहले ये लिखिए बाद में आगे जाओ। अच्छा नाउ अब क्या हमें करना है, परिमीटर ऑफ ट्रायंगल ABD। पहले हम लिखेंगे इस ट्रायंगल का परिमीटर ABD। किस ट्रायंगल का ABD। देखिए इसका परिमीटर निकालेंगे हम किस ट्रायंगल का ABD। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है इसका परिमीटर हम निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा नाउ परिमीटर ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। सम किनका, जितने भी साइड्स इसके अंदर है उनका सम निकालना है। तो कितने साइड्स है 1 2 3, साइड्स क्या है 9 मीटर प्लस 13 मीटर प्लस 8 मीटर। तो आप इनका सम निकालेंगे, कीजिए इनको प्लस, क्या बनता है 13 13 + 8 हो गया 21 21 + 9 हो गया 30। तो 30 मीटर इसका परिमीटर आ गया। किसका, ट्रायंगल का जो परिमीटर है वो क्या है, परिमीटर ऑफ ट्रायंगल ABD जो है वो है 30 मीटर। परिमीटर के बाद हम क्या निकालते हैं सेमी परिमीटर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सेमी परिमीटर। सेमी परिमीटर इज इक्वल परिमीटर डिवाइड बाय 2। परिमीटर को किससे डिवाइड करोगे 2 से। परिमीटर क्या है 30, डिवाइड करना है 2 से। 2 1 is 2 2 15 हो गया 30। तो अब सेमी परिमीटर भी आ गया, वो है 15 मीटर। क्या है 15 मीटर। दोनों हमें पता चल गए, परिमीटर भी और सेमी परिमीटर। इसके बाद हम क्या करते हैं इस्तेमाल हीरोनस फार्मूला। नाउ यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। किसका ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का एरिया ABD का। ABD एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल √of S into S minus A S minus B S minus C। हमने क्या किया यहाँ पे हीरोनस फार्मूला इस्तेमाल की है ना, हीरोनस फार्मूला। हीरोनस फार्मूला क्या है √S into S minus A S minus B S minus C। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल √of S। देखिए क्या है सेमी परिमीटर। क्या है सेमी परिमीटर 15 into S 15 है माइनस A, ट्रायंगल का एक साइड क्या है 9। इसके बाद S फिर से सेमी परिमीटर वो है 15 माइनस B क्या है 13 दूसरा वाला साइड। इसके बाद S क्या है सेमी परिमीटर है 15 माइनस तीसरा वाला साइड क्या है A। ठीक है, अब फिर से ऐसे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल √of। यहाँ देखिए 15 को ऐसे लिखेंगे 15 को जब हम 9 काटेंगे क्या आएगा 6, फिर 15 को हम 13 काटेंगे क्या आएगा 2। शाबाश। 15 को जब 8 काटेंगे क्या आएगा 7। समझ आ गया। यहाँ पे 15 को ऐसे रखा, 15 को 9 माइनस किया वहां पे 6 आ गया, 15 को 13 माइनस किया वहां पे 2 आया, और 15 को 8 माइनस किया वहां पे 7 आया। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD
ऐसे ही लिखते हैं, इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 15 को हम फैक्टर्स निकालेंगे, क्या लिखेंगे 15 के बाद 3 into 5, 3 into 5, यहाँ पे है 6, इसके भी फैक्टर्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 into 3, 2 into 3, फिर क्या है यहाँ पे 2 को ऐसे ही लिखते हैं into 7। क्या किया मैंने, सिर्फ फैक्टर्स निकाले, यहाँ पे जो 15 है इसका फैक्टर क्या लिखा मैंने 3 into 5, फिर है यहाँ पे 6, इसके बाद लिखा 2 into 3, फिर 2 को ऐसे ही रखा, 7 को भी ऐसे ही रखा। ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे देखिए कौन कौन पेयर में है 3 और 3, तो यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 2 बार है तो इसलिए इसको लिखा 3 स्क्वायर है। इसके बाद क्या है, ये 2 भी 2 बार है, 3 2 बार है तो लिखा 3 स्क्वायर, इसके बाद 2 भी 2 बार है तो लिखा 2 स्क्वायर। इसके बाद जो पेयर में नहीं है वो लिखेंगे लास्ट में, वो है 5 into 7, समझ आ गया? अच्छा, अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल अंडर रूट ऑफ, अब यहाँ देखिए स्क्वायर रूट कैंसल, मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसल किया, बाहर क्या आया 3 और 2, 3 into 2, ये बाहर आ गया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसल हो गया। फिर रूट में क्या रहा 5 into 7, देखिए क्या बनेगा 3 2 6 अंडर रूट 7 5 35। यहाँ देखिए ये एरिया है किसका, दूसरे ट्रायंगल का। देखिए यहाँ पे क्या करना है, 6 को ऐसे रखा, 35 को जब हम रूट चढ़ाएंगे वो बनता है 5.91, इसके बाद हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे वो बनेगा 35.49 मीटर स्क्वायर। ये इस दूसरे ट्रायंगल का एरिया है, जो ट्रायंगल ABD था उसका एरिया क्या है 35.49 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या है, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल का एरिया आ गया, इस ट्रायंगल का भी और इस ट्रायंगल का भी। इसके बाद करना क्या है, अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो यही यहाँ पे लिखा मैंने, एरिया क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। कौन सा ट्रायंगल, BCD प्लस ABD। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को ऐसे रखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD जो है वो है 30 मीटर, क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया क्या है 30 मीटर स्क्वायर, प्लस इस ट्रायंगल का एरिया जब हम देखेंगे वो क्या है 35.49 मीटर स्क्वायर। अब हम दोनों को प्लस करते हैं, क्या बनेगा, कीजिए इनको प्लस, क्या बनेगा ये, शाबाश, यहाँ 30 और 35 क्या बनेगा 65.49 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, क्वाड्रिलेटरल का। जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल था, एरिया क्वाड्रिलेटरल निकालना था, कौन सा क्वाड्रिलेटरल था, ABCD। क्वेश्चन क्या था, आप बताओ इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या है। तो हमने क्या किया, पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया, बाद में इसका एरिया। जब दोनों का एरिया हमें पता चल गया, इस ट्रायंगल का भी और इस ट्रायंगल का भी, बाद में हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया, वहां पे क्या आया 65.49 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। अब हमें बताइए कि कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, 65.49 मीटर स्क्वायर। देखो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया है और हमें पता चल गया कि ये क्वाड्रिलेटरल कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, 65.49 मीटर। ठीक है, समझ आ गया।